नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भगवान शिव के पवित्र धाम त्र्यंबकेश्वर टेम्पल में, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नगर में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी महिमा पूरे भारत में प्रसिद्ध है। मंदिर के बाहर निकलते ही आपको एक सुंदर और जीवंत लोकल बाजार देखने को मिलता है। ये बाजार बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन यहाँ की रौनक और भक्ति का माहौल इसे बहुत खास बनाता है। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ पूजा सामग्री, रुद्राक्ष की माला, भगवान शिव की मूर्तियाँ, तांबे और पीतल के बर्तन, चांदी के नाग नागिन, प्रसाद और धार्मिक किताबें मिलती हैं। यहाँ का रुद्राक्ष विशेष रूप से बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से लोग यहाँ असली रुद्राक्ष खरीदने आते हैं, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर और नासिक के आसपास रुद्राक्ष के पेड़ पाए जाते हैं। दुकानदार आपको हर रुद्राक्ष का महत्व भी बताते हैं, कौन सा रुद्राक्ष किसके लिए अच्छा होता है, कौन सा पहनने से क्या लाभ होता है। अगर आप यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ही सरल, शांत और धार्मिक स्वभाव के होते हैं। उनकी जिंदगी पूरी तरह से इस मंदिर और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं पर निर्भर करती है। कोई पुजारी का काम करता है, कोई पूजा करवाता है, कोई दुकान चलाता है, कोई होटल या धर्मशाला चलाता है, तो कोई टैक्सी और ऑटो चलाकर श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचाता है। सुबह होते ही यहाँ की गलियों में हर हर महादेव और मंदिर की घंटियों की आवाज़ गूंजने लगती है। पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे इस शहर की हर सांस में भगवान शिव का नाम बसा हुआ है। अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ आपको महाराष्ट्र का बहुत स्वादिष्ट लोकल खाना भी मिल जाता है, जैसे वड़ा पाव, मिसल पाव, साबूदाना खिचड़ी, पूरन पोली और गर्मा गर्म चाय। मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ बैठकर चाय पीने का अपना अलग ही आनंद है। यहाँ रुकने के लिए भी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ धर्मशालाएं, आश्रम, लॉज और छोटे छोटे होटल आसानी से मिल जाते हैं, जहाँ आप कम खर्च में आराम से रुक सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ 1-2 दिन रुककर पूजा और ब्रह्मगिरी पर्वत की यात्रा भी करते हैं। तो अगर आप कभी त्र्यंबकेश्वर आएं तो केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं, बल्कि यहाँ के लोकल बाजार, यहाँ के लोगों और यहाँ के सादे लेकिन खुशहाल जीवन को भी ज़रूर देखिए और महसूस कीजिए। यही इस पवित्र स्थान की असली पहचान है। भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, आक का फूल और सफ़ेद फूल बहुत प्रिय माने जाते हैं। खासकर बेलपत्र का शिव पूजा में बहुत बड़ा महत्व है। बेलपत्र के 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान शिव का अभिषेक जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से किया जाता है, जिसे पंचामृत अभिषेक कहा जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भगवान शिव को भस्म का तिलक लगाया जाता है। भस्म वैराग्य का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि ये संसार नश्वर है और एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए शिवजी हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। धतूरा और भांग भी भगवान शिव को चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये शिवजी की प्रिय मानी जाती है। शिवजी बहुत भोले हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुशावर्त कुंड। मंदिर के पास एक पवित्र कुंड है जिसे कुशावर्त कुंड कहा जाता है। इसे गोदावरी नदी का प्रतीक उद्गम स्थान माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है। अभी आप इस वीडियो में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पवित्र दर्शन कर रहे हैं। चारों तरफ भक्ति का माहौल है, घंटियों की आवाज, हर हर महादेव की जयकारे और भक्तों की लंबी कतारें। ये दृश्य मन को शांति और भक्ति से भर देता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे स्थित है और यही वो पवित्र स्थान है जहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में यहाँ गौतम ऋषि का आश्रम था। एक बार भयंकर अकाल पड़ा,
लेकिन गौतम ऋषि की तपस्या से यहाँ हमेशा पानी और अन्न की व्यवस्था रही। आसपास के ऋषि मुनि उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया और गलती से गौतम ऋषि से उस गाय की मृत्यु हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को यहाँ प्रकट होने का आदेश दिया। गंगा यहाँ गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई। गौतम ऋषि ने भगवान शिव से यहीं रहने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और ये स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाया। यहाँ होने वाली विशेष पूजा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर केवल दर्शन के लिए ही नहीं बल्कि विशेष पूजाओं के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से ये पूजाएं होती हैं: नारायण नाग बलि पूजा, काल सर्प दोष पूजा, त्रिपिंडी श्राद्ध, महामृत्युंजय जाप। इन पूजाओं को कराने के लिए लोग पूरे भारत से यहाँ आते हैं। त्र्यंबकेश्वर नाम क्यों पड़ा? त्र्यंबकेश्वर नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, त्र्यंबक प्लस ईश्वर। त्र्यंबक का अर्थ होता है 3 नेत्र वाला, यानी भगवान शिव। यहाँ का शिवलिंग बहुत ही विशेष है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ये ज्योतिर्लिंग बाकी ज्योतिर्लिंगों से अलग और अनोखा है। मंदिर का इतिहास। वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण पेशवा बाजीराव ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है और इसकी वास्तुकला हेमाड़पंथी शैली की है, जो बहुत प्राचीन और सुंदर मानी जाती है। मंदिर की दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे मन को शांति मिल गई हो।